तो आगे आप लोग तो यार आज बात करेंगे ऐसे एक्टर्स के बारे में जो इतना ज़्यादा पॉपुलर है। कल दीपिका पादुकोण गई थी। दीपिका पादुकोण कौन है? दीपिका पादुकोण कौन? छोड़ो, इतने भी कोई पॉपुलर नहीं है। और जो दूसरों को रेसिस्ट बुलाता है और खुद ही काले गांड को सफेदी होने की क्रीम भी बेचती है। It's not just ignorance, but it's also racist. Two people of similar color are not the same people. Wait a minute. Who are you? और आप लोगों की जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, इसने अपनी शक्ल चमकाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करके रखा हुआ है। मतलब समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और जिसका अंदर चुतिया वाले सारे गुण हैं, लेकिन दूसरों को चुतिया बोलने में इन लोगों को ज्यादा ही मजा आता है। मजा आया। इसी पिलपिलाती एक्ट्रेस को लोकल इंटरनेशनल दीपिका पादुकोण के नाम से जानते हैं, जिसका नाम 2018 में टॉप 10 सेक्सी लड़कियों में आ चुका था प्लास्टिक सर्जरी की वजह से। बॉलीवुड में इन लोगों की गिनती उन चुनिंदा लोगों में होती है जो खुद को सेलिब्रिटी दिखाने के लिए इंटरनेट से फेक फॉलोअर खरीदती है और उसी अकाउंट पे बिलाती चड्डियां बेचकर उस कंपनी का प्यार से चूतिया काटता है। This is business. और इनका रिलेशन स्टेटस ओहो, जिसे सुनकर महेश भोसरी वाले भी शर्मा जाए। दीदी का प्यार मोहब्बत आरंभ होता है तिहार पांड्या के साथ, जो हार्दिक पांड्या का भाई तो बिल्कुल नहीं है। दीदी इनके साथ 3 साल तक लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। लिविंग रिलेशनशिप का मतलब समझते हो ना तुम लोग? अगर नहीं भी तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना समझाने के लिए। गाड़ी तुम चाहे जैसे भी चला सकते हो, लेकिन उसका पेपर नहीं बनवा सकते। कसम भोसरी वाले बाबा की, मेंटोस जिंदगी से भी मजेदार है ये जिंदगी। दीदी 3 साल तक सेम ड्राइवर के साथ 3 साल रहने के बाद उससे बोर हो जाती है और उसे टाटा बाय बाय कर देती है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और उनकी जगह उपेंद्र पटेल का वेलकम करती है। लेकिन इन भाई साहब को दीपिका का गाड़ी कुछ ही दिन चलाने की शुभ अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि दीपिका का धड़कने वाला दिल अब महेंद्र सिंह धोनी पर आ गया था। लेकिन ये रिश्ता भी ज़्यादा दूर चल नहीं पाया, क्योंकि वो ठहरा हेलीकॉप्टर शॉट चलाने वाला और ये चला खटारा ऑटो। धोनी से धक्के खाकर कुछ देर सोचने के बाद धोनी ना सही, धोनी का दोषी सही। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड। लेकिन 2 लेजेंड से धक्के खाने के बाद दीदी अपने औकात में आ जाती है और अपना गाड़ी सिद्धार्थ माल्या को दे देता है, जो रिश्ते में विजय माल्या के बेटे लगते हैं। गली गली में शोर है मालिया। लेकिन सिद्धार्थ को दीपिका का गाड़ी इतना पसंद आता है कि उसे एक फ्लैट गिफ्ट कर देता है और किंगफिशर की मॉडलिंग शो में मॉडलिंग का ऑफर भी देती है। सूत्रों को माने तो विजय माल्या चोर है और उसका बेटा गे, इसीलिए ये रिश्ता भी ज्यादा दूर चल नहीं पाया। फिर दीपिका की गाड़ी में एक नया ड्राइवर एंट्री करती है, जिसका नाम मुजाहिल इब्राहिम है, जो दीपिका का गाड़ी खूब मजे से लेती है। मेरा मतलब चलाता है। लेकिन दीदी इससे भी बोर हो जाती है और उसे भी टाटा बाय बाय कर देती है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन इस बार जो ड्राइवर एंट्री करती है ये कोई छोटा मोटा या साधारण ड्राइवर नहीं है। इसे साइकिल से लेकर मारुति 800 तक चलाने की परम ज्ञान प्राप्त है इस भाई साहब को, जिसे बॉलीवुड की हर लड़कियां अपनी एक्स करके पुकारती है और हमारे जैसे तमाशा देखने वाले लोग रणबीर कपूर के नाम से जानते हैं। लेकिन दीदी के साथ इसकी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हर बार दीदी बोर हो जाती है, लेकिन इस बार रणबीर कपूर से धोखा खाने के बाद दीदी डिप्रेशन में चली जाती है। बेंचो यही तो होता है, जब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा अनऑफिशियल पति तुम्हें चीट कर रहा है तो डिप्रेशन तो होगा। लेकिन ये बात अलग है कि नाटक कर रही थी भोसरी वाली, क्योंकि हमारी दीदी को बहुत अच्छे से पता था कि किसी रेप विक्टिम को जस्टिस मिले या ना मिले। लेकिन सोशल मीडिया पे रंडे रोना करने से सिंपैथी बाल्टी भर के मिलता है। दीदी इसी तरह लाखों में फॉलोअर छाप लिए और डिप्रेशन भगाओ केंद्र खोल लिया। दीदी उसी कंपनी का प्रमोशन करते हुए सुशांत सिंह राजपूत के डेथ में ये ट्वीट करती है, डिप्रेशन इज अ फ्रॉम मेंटल इलनेस। दीदी के लिए ये मेंटली टन है, लेकिन ये मेंटली बीमार है। तभी दीदी की गाड़ी में एंट्री करता है रणबीर सिंह और फाइनली दीदी उससे शादी कर लेती है, क्योंकि दीदी को भी पता था पर इस गाड़ी में आप सर्विस नहीं पूरा बैंड लगेगा, इसीलिए दीदी ने शादी करना ही बेस्ट ऑप्शन सोचा। सही पकड़े ये शादी बस दीपिका और रणबीर की नहीं थी, ये शादी था एशियन पेंट के साथ नेरोलैक्स की शादी, वीवो के साथ ओप्पो की शादी और भोसरी वाले के साथ भोसरी वाली की शादी। अबे साली मुझसे मैं इधर उधर निकल। तो आज के लिए बस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अपने तरफ से देख लेना। धन्यवाद। और मुझे अपना मोबाइल अभी स्विच ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि दीपिका का फैन मुझे गाली देने आ रही होंगे।